प्राचीन भारत के एक युद्ध क्षेत्र में धुएं और अग्नि की लपटों के बीच मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। राक्षसों की सेना ने हर तरफ तबाही मचा रखी थी। टूटे हुए तलवारें, धरती पर बिखरे शव और आकाश में काले बादलों के नीचे चिल्लाते गिद्ध। यह दृश्य स्वयं अधर्म की जीत का प्रतीक था। ऐसे में एक दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता थी कि तभी आकाश चीरते हुए काली देवी प्रकट हुईं। उनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे में राक्षस का कटा सिर था। उनकी लाल आंखों में क्रोध की आग धधक रही थी और लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी। भगवान शिव उनके पैरों तले लेटे हुए थे, शांत भाव से देवी के प्रकोप को देख रहे थे। यह दृश्य बताता था कि अब अधर्म का अंत निश्चित था। काली देवी ने एक उन्मत्त नृत्य शुरू किया। हर कदम पर राक्षसों के शरीर चिरते चले गए। उनकी जीभ लहू से लाल हो चुकी थी और आंखों में विनाश का पागलपन झलक रहा था। चारों ओर राक्षसों के अंग बिखरे पड़े थे, पर देवी का नृत्य थमने का नाम नहीं ले रहा था। यह नृत्य न सिर्फ विनाश का बल्कि बुराई के अंत का भी प्रतीक था। अचानक काली देवी रुक गईं। उन्होंने अपनी बाहर निकली जीभ को देखा और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शर्म की भावना आई। पृष्ठभूमि में भगवान शिव की छाया दिखाई दी। यह क्षण बताता था कि कैसे देवी को अपने असीम क्रोध पर लज्जा आई। जीभ बाहर निकलना उनके इसी आत्मजागरण का प्रतीक था, शक्ति और संयम का संतुलन। धीरे धीरे काली देवी का क्रोध शांत हुआ। युद्धभूमि में एक विचित्र शांति छा गई। देवी की आंखों में अब विनाश नहीं बल्कि करुणा झलकने लगी। यह दृश्य बताता था कि हर विनाश के बाद एक नई शुरुआत होती है। काली देवी का उन्मत्त नृत्य न सिर्फ राक्षसों का अंत था बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी थी।